द्रौपदी की कथा क्यों कह रही हूँ। आ कथा 12 महीना सुने सकरायन तो फिर एक तपेली खीर री दे देवा ब्राह्मण रे घरे 12 महीना हो जावा जद। एक समय राजा युधिष्ठिर धूप दीप निवेद पान पुष्प ले वन में जाए तपस्या करी। बारी तपस्या से प्रसन्न होए भगवान कृष्ण प्रकट होया, बाने दर्शन दिया और बोलिया राजन वर मांग। राजा क्यों माने ऐसो वरदान दो चौथे तेज रो प्रकाश करो। भगवान बोलिया राजन भलो वरदान मांगियो, 12 वर्षा री विपदा काटने वालो, दुनिया रो दुख दूर करने वालो, काया रो समुद्र सुखाए कल्याण करने वालो, ऐसो तेज थासु जलसी को नहीं। राजा बोले महाराज जल जैसी मारे ग्रह द्रौपदी है जकी सती है। भगवान विश्वकर्मा ने आज्ञा दीनी जाओ चौथे तेज रो प्रकाश करो। चौथे तेज रो प्रकाश करियो। जब पहले प्रकाश में सुदर्शन चक्र दियो, दूसरे प्रकाश में विष्णु भगवान हरि गदा दीनी, तीसरे प्रकाश में श्यामा कार्तिकेय जी बर्छी देनी, चौथे प्रकाश में महादेव जी रो त्रिशूल दियो। जा भाई जा, ये 4 अस्त्र शस्त्रारा नाम लेने सु रोग शोक रेवे कोनी, बेरी दुश्मी रेवे कोनी, सब सज्जन ही सज्जन हो जैसी। थारो बेरी दुश्मी होसी जको कांटो होर जल जैसी। राजा घरे आया, घर में केवड़ा रा पुष्प मंगाया, धूप दीप शिवनिवेद चुपान पुष्प से सूरज भगवान जी सेवा पूजा करी। सूरज भगवान प्रसन्न हो बोलिया राजन वर मांग। राजा बोलिया महाराज काई वरदान मांगो, धन दौलत तो आ गई घणो, सगड़ो को माने मार वन में काट दिया। और भार तो मास्यो समय लोगों ने थे, माने ऐसो वरदान दो कि सदा पहले 1000 एशिया ने भोजन कराऊं, पीछे मैं भोजन पाऊं। सूरज भगवान प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो एक चरी दीनी, बोले ले भाई राजन आ चरी थारे घरे ले जा। घरे ले जाए द्रौपदी सती ने दे दिए, बिन के नहाए धोए कोरा वस्त्र पहन चरी ने मांस धोए चौका पोता लगाए कर इमें तुलसी दल घाल ढक्कन दे चरी चूल्हा माथे चढ़ा दिए। 32 भोजन 33 तरकारी हो जैसी। सदा पहले 1000 ऋषिया ने भोजन कराए, पछे 5 पांडवा ने जिमाए, पीछे द्रौपदी आप झीम लेवे। जब चरी ने मांस धोए ऊंची धर दिए, राजा हरकता हुआ चरी ले आए। द्रौपदी ने कहो हे सती हे द्रौपदी अब आपनो दुख दरिद्र दूर हो गयो, आपा माथे सूरज भगवान प्रसन्न होया है। प्रसन्न हो एक चरी दीनी है। सती हरकती हुई चरी ले 4 महीना रो चौमासो करियो, 12 महीना रो 12 मासो करियो। 1000 ऋषिया ने मनचाया भोजन कराया, पछे 5 पांडवा ने जिमाए। सबसे पीछे द्रौपदी आप जीम लेती, जो चरी ने मांस धोकर ऊंची धर देती। घना दिन बीत गया। दुर्योधन ने मालूम पड़ी कि वन में बैठा पांडवा रा ठाठ बाट किस विध लाग गया। जकरे घर में एक ऋषि तपे बारे धर्मरो छेड़ो कोनी रेवे, जकरे घर में 1000 ऋषि तपे बारे काई घर में धर्मरो छेड़ो ऋषि। दुर्योधन दुर्वासा ऋषि ने बुलाए कर कहो महाराज मैं भी 4 महीना रो चौमासो करूं, 12 महीना रो 12 मासो करूं, 1000 ऋषिया ने मनचाया भोजन कराऊं। ऋषि क्यों तथा हस्तु हे राजन भले ही करो। दुर्योधन ने 4 महीना रो चौमासो करो, 12 महीना रो 12 मासो करो। 1000 ऋषिया ने मनचाया भोजन कराया। ऋषि जी प्रसन्न हो गया और दुर्योधन ने कहो हे राजन वर मांग। दुर्योधन कहो महाराज काई वरदान मांगू, धन दौलत तो आ गई घणो है, कुटुंब कबीलो आ गई घणो है, माने तो ऐसो वरदान दो कि मारो भाई धर्मराज युधिष्ठिर है, बीरे घरे आए आदमी रो आव आदर घणो है। थे पांडवा रे घरे जाओ, बारे जिम्या पचे जाओ, द्रौपदी रे जिम्या पचे जाओ। जद बारे घर में कि नहीं रेवे तब थे बारो कुल रो नाश कर दिया, छह कर दिया, बाने श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि को हे पापी हे दुष्ट थारे घर रो अन्न क्यों खायो, माने पाप लाग सी, थारो पाप दोस्त तो ही जाने, पर मैं थारो अन्न खायो सो माने युधिष्ठिर घरे तो जानो पड़सी। दुर्वासा ऋषि घूमता फिरता भजन करता राजा युधिष्ठिर घरे गया। राजा आदर सत्कार करियो, आसन दियो, दंडोत करी चरण वंदना कर बैठाया। राजा कहो आओ महाराज मारे घरे भोजन करो। महाराज ऋषि बोलिया राजन भोजन तो थारे घरे ही कर श्यामी ध्यार विचार कर आया हाँ, पर मारे संध्या वंदन करेड़ी कोनी। राजा कहो जाओ महाराज ते वन में जाए संध्या वंदन करो, मैं थारे खातर रसोई तैयार कराऊं हूँ। घर में जाए हंसते हुए द्रौपदी ने कहो हे द्रौपदी दुर्वासा ऋषि 1000 ऋषियान लेकर हमारे घरे भोजन करने वास्ते आया है। द्रौपदी बोली हे पति पहले क्यों नहीं बतायो, अब तो मैं चरी मांस धोकर ऊंची धरती।
युधिष्ठिर बोलिया ऋषि ने भोजन नहीं करा स्या तो कुल रो नाश कर देसी छय कर देसी आपा ने श्राप दे देसी। द्रौपदी जवाब दियो क्या आपा ने श्राप देसी क्या आपा कुल रो नाश करसी। दुशासन दुर्योधन भरी सभा रे बीच में मारो चीर खींचो तो पांचुपति बैठा बैठा देख रहा चीरा तो डिगला लाग गया दुष्टारा हाथ थक गया मैं तो नगन होई कोनी मारी लाज भगवान श्री कृष्ण राखी सहस्त्र कलारो धनी राखी तीन लोकी रो नाथ राखी सूरज भगवान राखी मारी लाज तो फेर वो ही राखसी। द्रौपदी करुणा भरी पुकार करी काशी काशी वैकुंठरा वासी घट घटरा निवासी काशी रोक्यो जद भगवान काशीपुरी में पधार्या वैकुंठ रोक्यो जद भगवान वैकुंठपुरी में पधार्या घट घट रोक्यो जद मोर मुकुट पीतंबर पैर चतुर्भुज रूप धारण कर द्रौपदी ने दर्शन दिया। हे सती हे द्रौपदी माने बहुत भूख लगी है भोजन करा। द्रौपदी बोली महाराज काई भोजन कराऊं कोई रे घर में नित्य हुआ नियम हुआ कोई रे घर में गीता भागवत हुआ कोई रे घर में होम यज्ञ हुआ मारे तो घर में कुछ भी को नहीं। श्री कृष्ण भगवान बोलिया हे द्रौपदी जिको प्राणी उठ सवेरे थारो नाम लेवे बारे अंधन रा भंडार लगा दिया कोई बात री कमी नहीं था नहीं राखी थारे काई बात री कमी है। सीता कुंती द्रौपदी अनसुया अहिल्या ऋषि नारी तारा दे मंदोदरी सात सती संसार हनुमान जति बाल जति वृषदेव जति सुखदेव जति गोरख जति देता दरिया जी जति लक्ष्मण जति संसारा सात जति सती उठ सवेरे नाम लेवे पाप दोष नहीं लागे रती। हे सती जा थारी चरी संभाल। द्रौपदी जा चरी संभाली तुलसी दल रो पत्तो ला दो। बा बोली महाराज वो तो थोड़ो है। भगवान बोलिया थोड़ो को नहीं घणो ही है मारे हाथ में दे दे। भगवान तुलसी दल हाथ में ले मुखारविंद में लीनो तीन लोकारा जीव तृप्त हो गया। वन में बैठा रा पेट भरीज गया। अर्जुन अरपचरी डकार आवन लागी। युधिष्ठिर राजा बोलियो महाराज इसी तरह तो मारो ऊपर से 1000 ऋषियां रो ऋण उतरियो को नहीं माथे रह गयो। चाहे तो मारे घरे भोजन करो चाहे मारो अपराध क्षमा करो। ऋषि बोलिया हे राजन थारी जय थारा अपराध्यारी छे थारी जय थारे बेरी दुश्मनारी छे। राजा बोलियो महाराज छे तो कोई री मत करो सगला जनारो भलो ही करो। आ द्रौपदी री कथा है महाभारत रे पिछले अध्याय री कथा है। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर ने सुनाया। युधिष्ठिर सुन करतार तो हे नाथ अधूरी हो तो पूरी करया पूरी हो तो आप चरणारविंद में स्वीकार करया।